Hello friend, welcome to my channel Quality Education 4.0. Friend, today our topic AD and kappa. What is AD? What is kappa in detail? What are problem solving technique and how any non-conformity come in our organization? How to handle? Friend, my next lecture is how to field AD step by step in Excel table. Friend, this channel or a new channel, please support our channel. This channel or your channel, friend. And any query topic related, then please comment, friend. Let's start. फ्रेंड दिस स्लोगन फॉर इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन है फ्रेंड, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा इस टॉपिक में। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम जानेंगे ओवरव्यू ऑफ एडी, डिफिनीशन ऑफ एडी, रिवाइव ऑफ एडी, रिवाइव ऑफ एग्जांपल ऑफ 5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट इज एडी? एडी क्या होता है? Then friend, AD is a structure a corrective action process. AD stand for a discipline of problem solving, where AD stand for degree, discipline, decide, debate. Friend, root cause analysis is an integral part of the AD process. This session will discuss define AD, demonstrate AD process, train in root cause analysis 5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5. Friend, objective of this training, you will become familiar with the AD step. Friend, you will become more proficient at root cause analysis using 5 आप 5 का यूज कैसे करते हो, ये लेक्चर देखने के बाद फ्रेंड ये आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, एडी के रिलेटेड कुछ वोकैब है फ्रेंड, जैसे कॉन्टामिनेंट एक्शन, करेक्टिव एक्शन, एरर प्रूफिंग, प्रिवेंटिव एक्शन, रूट कॉज। इसको वन बाय वन फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, कॉन्टामिनेंट एक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉब्लम आई फ्रेंड, तो कोई भी अगर नॉन कॉन्फॉर्मिटी आती है तो मेल या मैसेज द्वारा कस्टमर हमें बताता है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इन हाउस एंड एट अ कस्टमर एंड 24 to 48 आवर के पीरियड के बीच में हम फ्रेंड पार्ट का जो भी पार्ट है उसका सेग्रीगेशन करते हैं। करेक्टिव एक्शन फ्रेंड, द एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिटी। उसके बाद हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं 5 मेथड द्वारा, पैरेटो मेथड द्वारा, फिशबोन डायग्राम द्वारा। तो फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग जो भी रूट कॉज निकल के आई उस पर हमें करेक्टिव एक्शन हम लेते हैं। फ्रेंड, एरर प्रूफिंग, व्हेन अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रिवेंट एरर फ्रॉम ऑकरिंग, पोका योगा की ये बात कर रहा है एरर प्रूफिंग। फ्रेंड, प्रिवेंटिव एक्शन होता है द एक्शन दैट इज टेकन टू एलिमिनेट कंडीशन दैट कुड प्रोड्यूस नॉन कॉन्फॉर्मिटी। आप प्रिवेंटिव एक्शन को सिंपली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप समझो इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना है, वही मेरा प्रिवेंटिव एक्शन है। हमने करेक्टिव एक्शन लिया और प्रिवेंटिव एक्शन हम लेते हैं कि इन फ्यूचर में अब इस पार्ट के रिलेटेड या अगर सिमिलर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट है, ये सिमिलर पार्ट के रिलेटेड कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं ना आए, उसी को हम प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं। फ्रेंड, अब रूट कॉज की बात करते हैं फ्रेंड। इट एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन टर्न ऑफ एंड on the problem in a control environment. The root cause should be explained 100% of the unwanted problem defect and that there are no additional reason that the problem exists. Next, definition of preventive action. Preventive action is action taken to eliminate the condition that could produce a non-conformity, Kaizen event, FMEA, failure mode effect analysis, 6S event, and their similar activities are a type of preventive action. This training session will not cover preventive action as defined above, but the concept of preventive recurrence is a key part of the corrective action process. In corrective action, the money is already gone. Preventive action gives your opportunity to save some of it. फ्रेंड, करेक्टिव एक्शन बताता है कि जब नॉन कॉन्फॉर्मिटी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ गई तो आप रूट कॉज एनालिसिस के बेसिस पे आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। तो ये बताता है कि जो भी मनी है अब तो पार्ट नॉन कॉन्फॉर्मिटी आई गई, बट प्रिवेंटिव एक्शन इस पर डिपेंड करता है कि फ्रेंड सिमिलर प्रोसेस के लिए इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए, इस पर प्रिवेंटिव एक्शन का फोकस होता है। फ्रेंड, मेनली अगर आप देखो तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड IATF बात करता है कि आप रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर फोकस करो, आप प्रिवेंशन पर फोकस करो, ना कि करेक्शन पे फोकस करो। नेक्स्ट, एडी डिसिप्लिन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एडी विच इनिशिएटेड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने ये यूज होता है फ्रेंड, प्रोडक्ट और प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। AD is a short discipline where the step do not all start with D. AD is a structure in a 8 step and emphasis in problem solving.
For team oriented problem solving tops system was the precursor to AD. Next, friend AD discipline इज फर्स्ट स्टेबलाइज द टीम। आप अगर कोई भी नॉन कन्फर्मिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो आप पहले टीम को स्टेबलाइज करो। फिर सेकंड बात करता है फ्रंट ये डिफाइन द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको डिफाइन करो। ये डे 1 का हो गया फ्रंट। फिर D3 आ गया फ्रंट टेक शॉर्ट टर्म एक्शन कॉन्टेमिनेंट एक्शन, जो भी आप इन हाउस एंड कस्टमर एंड पर आप जो भी सेग्रीगेशन कर रहे हो 24 to 48 आवर, वो कॉन्टेमिनेंट एक्शन की बात करता है फ्रंट D3। D4 डिटरमाइन रूट कॉज, आप 5 द्वारा Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 एंड फीडबॉन डायग्राम मैन मशीन मटेरियल मेथड एंड पैरेटो एनालिसिस 20/80 रूल्स यूज फाइंडिंग रूट कॉज। एंड D5 डेवलप वेरीफाई करेक्टिव एक्शन एंड D6 इम्प्लीमेंट वैलिडेट करेक्टिव एक्शन की जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लिया उस पर उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे उसे वैलिडेट कर रहे हैं। D7 प्रिवेंट रिओकरेंस शेयर द सॉल्यूशन इन फ्यूचर फॉर सिमिलर प्रोसेस द नॉन कन्फर्मिटी आर नॉट कम। एंड D8 रिकॉग्नाइज द टीम और कांग्रेट द टीम, जो भी आपने D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 में आपने वर्क किया उसके कांग्रेट द टीम आप करते हो विद इन 30 डेज। फ्रंट ये अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप फ्रंट जानेंगे क्या चीज़ है। D स्टेब्लिश D1, आप जो भी आपके जैसे टीम मेंबर हो, जैसे टिपिकल द क्वालिटी मैनेजर विल असाइन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू लीड द करेक्टिव एक्शन, दैट टीम लीडर विल द सेलेक्ट द टीम मेंबर। The team should include all function with a knowledge of the problem, including process owner. Team leader or a quality manager should train team member as needed, but leading the team through the process is the best form of training. आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, जितने भी आपके डिपार्टमेंट वाइज हैं आप एक टीम बनाओ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम की बात करता है फ्रेंड। अब इस्टेब्लिश द टीम की बात करूँ फ्रेम, अगर इसकी चेकलिस्ट की बात करूँ तो आर द पीपल अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड, जो भी जितने पीपल हैं इसे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आप इन्वॉल्व करो। डज ईच इंडिविजुअल हैव अ रीजन फॉर बीइंग ऑन द टीम, इज द टीम लार्ज इनफ टू इंक्लूड ऑल नेसेसरी इनपुट बट स्मॉल इनफ टू एक्ट इफेक्टिवली। अगर आप स्मॉल टीम बनाते हो तो ये इफेक्टिवली रहेगा। हु इज डिजाइन चैम्पियन, हु इज द टीम लीडर और ऑल टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर, जितने भी आप टीम मेंबर बना रहे हैं फ्रेंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी, किसका क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसका क्या वर्क है, इस टीम मेंबर में कौन क्या वर्क करेगा इसके बिहाफ पे आप बताते हो। D2 की बात करें फ्रेंड, डिफाइन प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम डिफिनीशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द पेन। गुड डिफिनीशन इज ए क्रिटिकल टू डिटरमाइनिंग रूट कॉज। अगर आपका प्रॉब्लम आप अगर अच्छे तरह से बता रहे हो तो रूट कॉज निकालने में आसानी होगी। आंसर है 4W2H, हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ मेनी। वाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम डिफिनीशन, दिस इज आंसर्ड इन रूट कॉज एनालिसिस RCA। गुड डिफिनीशन डज नॉट प्लेस ब्लेम, आप ब्लेम ना लगाओ कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितने भी टीम मेंबर जॉइंट है फ्रेंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवॉइड सजेशन सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हैपन ड्यू टू और लैक ऑफ एडहेसिव रिजल्टेड इन। डिफाइन व्हाट इज और व्हाट इज नॉट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम की बात करें फ्रेंड, अगर चेकलिस्ट की इसमें तो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम किस टाइप का है। कैन वी लिस्ट एनी रिसोर्स एंड डॉक्यूमेंटेड विच माइट बेटर क्वान्टिफाई दिस प्रॉब्लम। इज देयर एनी एविडेंस दिस प्रॉब्लम हैज सरफेस बिफोर। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हैज द प्रॉब्लम बीन इंक्रीज डिक्रीजिंग और रिमेनिंग कांस्टेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। डू यू हैव फिजिकल एविडेंस ऑफ द प्रॉब्लम इन हैंड, क्या आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हैव फेल्ड पार्ट बीन एनालाइज इन डिटेल, जो भी आपके नॉन कन्फर्मिटी निकली है उस पर आप डिटेल में एनालाइज करो। इज देयर एन एक्शन प्लान टू कलेक्ट एडिशनल डाटा इफ नीडेड, अगर कोई भी एडिशनल डाटा की ज़रूरत होती है तो आप कलेक्ट करो। डू वी हैव द राइट टीम मेंबर टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, डी कंटेंट प्रॉब्लम की बात करता है फैम। कंटेनिंग द प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्टिंग द कस्टमर मस्ट ऑकर इमीडिएटली। 25 आवर इज द इंडस्ट्री नॉर्म फॉर कंटेमिनेंट एक्शन टू प्लेस मैक्सिमम 48 आवर। फ्रंट कंटेमिनेंट एक्शन की अगर कोई भी नॉन कन्फॉर्मिटी आ गई तो आप इन हाउस एंड कस्टमर एंड पर आप क्या एक्शन ले रहे हो। डिटरमाइनिंग द स्कोप, टाइम पीरियड, मटेरियल लॉट नंबर, पार्ट अफेक्टेड, etc। प्रोडक्शन एंड और शिपिंग होल्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड, आप जो भी प्रोडक्शन और शिपिंग कर रहे हो उसे होल्ड करो।
AT system is used to report, track, holds and contaminants. Iron wall is a form of contaminant, prevent problem from shipping to customer. Next, definition contaminant action. Friend, contaminant action is the systematic search and quarantine of suspected non-conforming product throughout the supply delivery chain, warehouse, in a process, shelves, supplier stock. Make sure you get it all. Friend, in a one line definition, in our experience, फ्रंट कॉन्टामिनेंट एक्शन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो आप जो एक्शन ले रहे हो फ्रंट इन हाउस, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड ट्यूब बॉडी के रिलेटेड आई, नॉन कन्फर्मिटी आ गई, ट्यूब बॉडी आपने कम अंडर साइज बना दिया, तो जो कंटामिनेंट एक्शन लेंगे फ्रंट, पहले तो मटेरियल को हम होल्ड करेंगे इन हाउस में, फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्ट हैं उनको हम सेग्रीगेट करेंगे, उसके बाद कस्टमर एंड के पास एक अपने बंदे को भेज दो या आप खुद जाओ, ये क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट, आप खुद जाओ और वहाँ पे भी आप सेग्रीगेशन करो और पार्ट को होल्ड करो, तो ये होता है फ्रंट कॉन्टामिनेंट एक्शन। नेक्स्ट, अगर डिफिनीशन में बता ही दिया हूँ, दिस स्टेप आल्सो इंक्लूड व्हाट यू टू बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन, दिस could be sorting, layered inspection or rework. Make sure the implementation of the contaminant action will not create other problem, that is part shortage or unchecked rework. It also has to last until the permanent corrective action is in place, जब तक आप corrective action ले नहीं लेते हो। नेक्स्ट, डिटेक्शन एंड ऑकरेंस। फ्रेंड, ये जो भी रूट कॉज है ये ऑकरेंस एंड डिटेक्शन की, कि आप क्या ऑकरेंस हो रही है और क्या आप कैसे डिटेक्ट कर रहे हो, हाउ डिड द प्रॉब्लम ऑकर, वाई द ट्रू रूट कॉज टिपिकली, एंड हाउ वाज इट मिस्ड, वाई व्हाट कंट्रोल नीड टू बी इन प्लेस टू प्रिवेंट अनदर स्केप। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेरीफाई द रूट कॉज फ्रॉम एंड 5 यूजिंग रूट कॉज एनालिसिस। फ्रंट, जो भी आप रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हो फ्रंट, CPSD मतलब कॉपर पावर सिस्टम डिवीजन, और SC सप्लायर करेक्टिव एक्शन फ्रॉम इंक्लूड 5 टेम्पलेट एज वेल ब्रेन स्टॉर्मिंग। फ्रंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज होता है, आप आइडिया जनरेट कर रहे हैं, इसमें होता है फ्रंट, इसमें 5 या जितने मेंबर की आप टीम बनाना चाहो बना सकते हो, इसमें सभी लोग अपने आइडियाज देंगे। एंड कॉज इफेक्ट डायग्राम, अदर टेक्निक, प्रोसेस मैप, DOE हो गया फ्रंट, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, पैरेटो चार्ट हो गया फ्रंट। Also tools to add in RCA root cause analysis. The copper power system division AD process include supplier corrective action, occurrence, why did the problem occur, ये problem क्यों आई, and detection, why did the problem escape detection. Then next, root cause analysis. There are many techniques to determine root cause. Asking why 5 times is the simplest and most powerful root cause analysis technique. आप 5 यूज कर सकते हो। दिस इज ए सिंपल प्रोसेस दैट फ्रिक्वेंटली डन poorly. The first why start directly from the problem definition, and why did the problem occur as stated. Each why follow directly from the previous response. Front, keep asking, don't skip. Then front, root cause को हम root cause analysis is the heart and soul of the corrective action process. जो मेरा root cause होता है फ्रंट, heart है ये corrective action process का। There may multiple contributing cause, but there is only one true root cause. Action should be taken to address the contributing cause of appropriate, but the root cause must be eliminated or the problem will return. Next, front, root cause जो मेरा होता है immediate cause or not root cause. Typical immediate cause you may see on a corrective action report or operator error, failure to follow procedure, work instruction, अपने वर्क इंस्ट्रक्शन सही नहीं लगाया है, ऑपरेटर का एरर है, इंस्पेक्शन नॉट रिकॉर्डेड बाय द ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर ने इंस्पेक्शन किया वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, गेज नॉट टर्न इन फॉर कैलिब्रेशन, जो भी आप जिस गेज से भी उस पार्ट को आप चेक कर रहे हो वो कैलिब्रेटेड नहीं है, ऑपरेटर नॉट ट्रेंड, ऑपरेटर को आपने ट्रेनिंग नहीं दी, इनएडवर्टेंट ओमिशन। Then next, corrective action that address only the immediate cause, will not prevent recurrence. Example, non-conformance, functional gauge part due for calibration, जो भी फंक्शनल गेज है आप पार्ट ड्यू फॉर कैलिब्रेशन के लिए आपने दिया है। इमीडिएट कॉजेज, क्वालिटी एश्योरेंस डिड नॉट कैलिब्रेटेड द गेज बिफोर द ड्यू डेट, एंड करेक्टिव एक्शन कैलिब्रेटेड द फंक्शनल गेज, फिक्स द इमीडिएट प्रॉब्लम ओनली। नेक्स्ट, फ्रेंड, हम बात करते हैं 5 की, Y1, Y2, Y3, Y4 एंड Y5 की। देन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ फ्रेंड, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था पहले उसका ही मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे
मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी होज लेंथ शॉर्ट एंड अपरोड लेंथ शॉर्ट। जैसे आप होज लेंथ की ही बात करो तो फर्स्ट वाई में ये तो मेरा प्रॉब्लम का नेम हो गया फ्रेंड कि होज लेंथ शॉर्ट, जो होज लेंथ है वो शॉर्ट हो गई। तो फर्स्ट वाई मेरा ये हो गया कि मेजरिंग टेप वियर आउट एंड सेकंड वाई मेंटेनेंस नॉट डन। वाई 3 बिकॉज मेजरमेंट टेप नॉट इंक्लूडेड मेंटेनेंस प्लांट मेजरमेंट टेप के रिगार्डिंग अवेयरनेस उनके पास नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी। देन इसके थ्रू जो अब वाई 3 के जो थ्रू जो ये रिजल्ट निकल कर आया कि लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग मेजरिंग टेप एंड जो हमने लिया 5 ये मेरा फ्रेंड अब ये हो गया कि मेरा ये रूट कॉज हो गया कि मेजरिंग टेप के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग बंदा ट्रेंड नहीं था। तो मेजरमेंट टेप नॉट फ्रिक्वेंटली वियर आउट, ये जल्दी कभी कई फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है हमेशा नहीं होती, कभी आज ही पहली बार देखने को मिली कि मेजरमेंट ऑफ नॉट फ्रिक्वेंटली वियर आउट। देन फ्रेंड दिस इज अ रूट कॉज, ये मेरा रूट कॉज हो गया कि बंदा ट्रेंड नहीं था इसलिए उसने ये गलती की। तो अगर मैं बात करूँ काउंटर मेजर की तो मेजरिंग टेप रिपेयर फ्रीक्वेंसी फ्लॉन 1 और 6 मंथ के लिए मैंने काउंटर मेजर एक्शन ले लिया। नेक्स्ट D5 फ्रेंड करेक्टिव एक्शन। Once the root cause is found, usually clear what the corrective action need to be. The corrective action must address the root cause. There may be multiple corrective action and some action may address contributing causes. This will make your solution more robust in case other factor change in the future. Friend, corrective action for the problem itself occurrence plus detection issue need to be implemented to address the full dimension of the issue. जो भी आपने root cause निकाला फ्रेंड उसके बेसिस पर आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। देन नेक्स्ट एरर प्रूफिंग बात करते हैं फ्रेंड पोका योका की। आप ट्रू करेक्टिव एक्शन रिजल्ट इन एरर प्रूफिंग इन द प्रोसेस और डिजाइन टू प्रिवेंट सिमिलर प्रॉब्लम। सक्सेसिव लेयर डिटेक्शन इंस्पेक्शन इज फ्रॉम एरर प्रूफिंग, ये सक्सेसिव लेयर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया फ्रेंड। नेक्स्ट D5 चेकलिस्ट। Then regarding verify the corrective action, can the action be implemented, what risk are associated with this choice and how should they be managed, आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हो। will this create other problem, what method will be used to verify the effectiveness in short and long term, आप वेरीफाई करते हो इसकी इफेक्टिवनेस की इन शॉर्ट टर्म एंड फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म बोल सकते हो। हैव डेट्स बीन सेट टू वेरीफाई द इफेक्टिवनेस, आप इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करते हो एक डेट्स के अकॉर्डिंग। हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी बीन असाइंड टू वेरीफाई द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस, what do you plan to do if this action does not satisfactorily solve this problem, do we have the right team member to process to the next step। देन नेक्स्ट फ्रेंड D6 हमारा आता है कि इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट द करेक्टिव एक्शन। अब हमने जो भी करेक्टिव एक्शन लिया फ्रेंड उसको हम इम्प्लीमेंट और वैलिडेट कैसे कर रहे हैं, या केवल हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया वो तो फ्रेंड इन हमारे वर्क पे भी दिखाई देना चाहिए कि आप इम्प्लीमेंट आपने जो भी किया वो वैलिडेट है या नहीं। इम्प्लीमेंट वैलिडेट द करेक्टिव एक्शन, वेरिफिकेशन, टारगेट डेट, इफेक्टिव डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, रिजल्ट आपने क्या निकाला। देन इम्प्लीमेंट वैलिडेट करेक्टिव एक्शन के रिगार्डिंग चेकलिस्ट की बात करें तो हैज एन एक्शन प्लान बी डिफाइंड, हैव रिस्पॉन्सिबल बीन असाइंड टू इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन फ्रेंड, हैज ए टाइमिंग बीन इस्टेब्लिश, टाइमिंग आप इस्टेब्लिश कर दी है, हैज रिक्वायर्ड सपोर्ट बीन आइडेंटिफाइड, आपने जो भी आपको उससे नॉन कन्फॉर्मिटी के रिलेटेड जो भी आपको सपोर्ट की रिक्वायर्ड है आप आइडेंटिफाई कर दो। व्हाट इंडिकेटर विल बी यूज्ड टू वेरीफाई द आउटकम, आप आउटकम को वेरीफाई करते हो। व्हाट कंट्रोल आर इन प्लेस टू एश्योर द फिक्स इंटेंडेड एंड लास्ट डू वी हैव द राइट टीम मेंबर टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। फ्रेंड D7 प्रिवेंट रिकरेंस शेयर द सॉल्यूशन से फ्रेंड प्रिवेंशन को ही मैंने फोकस किया जाता है कि प्रिवेंशन पे आप ज़्यादा फोकस रखो ना कि ऑकरेंस पे, ना कि करेक्शन पे, क्योंकि आप प्रिवेंशन आप रिस्क बेस्ड थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्क करो। आप प्रिवेंशन पे फोकस करो कि प्रॉब्लम आए ही ना, आप पहले ही प्रॉब्लम को FMEA द्वारा या अदर टूल द्वारा आप एनालिसिस कर लो। देन अगर प्रिवेंशन बात करता है फ्रेंड कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ये ना आए तो आप चेक किया अपडेटेड FMEA अपडेट कर दिए, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, कंट्रोल प्लान आप अपडेट कर दो, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन अपडेट कर दो, मेंटेनेंस शेड्यूल आप अपडेट कर सकते हो, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन अपडेट कर सकते हो, इंटरनल फ्रीक्वेंसी एंड अदर इंडिकेटेड विडो अपडेटिंग। देन फ्रेंड अगर प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें चेकलिस्ट की तो है दी प्रैक्टिस बिन स्टैंडर्डाइज, जो भी आप प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होना चाहिए। हैव ऑल
अप्रोप्रिएट पर्सनल बी नोटिफाइड दी ऑफ दिस चेंजेज। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, आप जो भी पार्ट है, जो भी डिपार्टमेंट है, आप उसको नोटिस कर दो कि हाँ ये चेंजिंग हुई है, इसके अकॉर्डिंग उसको वो सभी लोग अवेयर हो जाएं इस चेंजेस के अकॉर्डिंग। हैव ऑल चेंजेस बीन इंटीग्रेटेड टू आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम वर्क इंस्ट्रक्शन प्रोसीडर एफएमईए कंट्रोल प्लान। जो भी आप चेंजेज आप कर रहे हो वर्क इंस्ट्रक्शन में, फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस कंट्रोल प्लान में, पीएफसी में, आप उसे अपडेट कर दो। हाउ विल दी प्रैक्टिस बी शेयर्ड एंड शेयर्ड कर दो। एंड लास्ट फ्रेंड रिकॉग्नाइज द टीम। अब आपने जो भी D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 किया, उसके अकॉर्डिंग अब लास्ट आप एक्शन ले रहे हो फ्रेंड। जैसे D0 मेरी प्लानिंग थी, D1 मेक द टीम, D2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेंड, D3 मेरी थी शॉर्ट टर्म में कॉन्टामिनेंट एक्शन की बात कर रहा था। उसके बाद D4 आप रूट कॉज एनालिसिस आपने की, D5 आपने आइडेंटिफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शन की बात की, D6 इम्प्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन की बात की, D7 टेक प्रिवेंटिव एक्शन लिया। अब D8 कांग्रेट्स चेकअप साइन ऑफ द प्रॉब्लम। समरी में आपने क्या क्या किया, कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल थे, आप उनको कांग्रेट द टीम करो। एंड फ्रेंड आप ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट 4W2 हु व्हेन वेयर व्हाट हाउ मेनी एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, CPSD कॉपर पावर सिस्टम डिवीजन, एंड DOE डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, FME failure mode effective analysis, and RCA root cause analysis, SCA supplier corrective action. Friend, this topic or end, and next topic in Excel chart इन HD फॉर्मेट मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। बस आप ये लेक्चर आप बेहतरीन तरीके से देख लो फ्रेंड। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर मेरा देखते हो तो 100% आपको किसी भी आपका कभी आप इसमें फ्रेंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और आप पूरे YouTube पे भी आप देख सकते हो। इतने डिटेल में किसी ने बताया नहीं है फ्रेंड, मैं काफ़ी एफर्ट किया हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए फ्रेंड। आई होप दिस लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग HD and corrective action and preventive action friend, and any query please comment. Very thanks for watching friend, best of luck, thank you friend.